टुडे आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको एक ग्रेफाइट ड्राइंग का ट्यूटोरियल दूं, बट फिर मैंने सोचा ये काफी नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रेफाइट ड्राइंग को पहले से भी ज्यादा फास्टर एंड रियलिस्टिक बनाना सीखें। तो बस फिर आई सर्च ऑन यूट्यूब सीक्रेट टेक्निक टू ड्रॉ फास्टर एंड रियलिस्टिक विद ग्रेफाइट पेंसिल्स एंड हियर इज व्हाट आई फाउंड इट। एक आर्टिस्ट का नाम था जोश आर्ट, जिसकी वीडियो को देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि जो टेक्निक उसने बताई है दैट रियली वर्क्स। तो आज की इस वीडियो में मैं यही टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ। एंड हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो ये बात तो गारंटेड है कि आप ग्रेफाइट ड्राइंग को पहले से ज्यादा फास्टर एंड रियलिस्टिक बनाने वाले हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। एज ऑलवेज मैं आउटलाइन में सबसे पहले एक रफ स्केच बनाऊंगा। इसमें जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे मैं उनको डिफाइन करूंगा कि वो कहाँ पर आएंगे। बस आपको रफ स्केच में बेसिक शेप के साथ खेलना है। अब हम रफ स्केच को हल्का सा इरेज करेंगे। एंड उसके बाद फाइनल डिटेलिंग गाइड करेंगे। तो दोस्तों, आउटलाइन कुछ ऐसी बनी है। अगर आपको आउटलाइन देख के पता चल गया कि ये कौन सा कैरेक्टर है तो कमेंट में जरूर बताना। नाउ दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, द secret technique. But before telling you about the secret technique, let me introduce to all the materials. To draw, I am going to use abstract graphite pencil, charcoal pencil, mechanical pencil, a brush and the sandpaper. टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले आपको चारकोल पाउडर तैयार करना होगा। इसके लिए बस चारकोल पेंसिल को सैंड पेपर के ऊपर रब करना है। By this, you will be able to achieve powder form of charcoal. Now, let's start the drawing. सबसे पहले आपको चारकोल पाउडर से एक बेस लेयर लगानी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चारकोल की अमाउंट है उसको कंट्रोल करना है। देखो, बेस लेयर कुछ ऐसी अप्लाई हुई है। आफ्टर इट हम मैकेनिकल पेंसिल से डिटेलिंग ऐड करेंगे। इसके बाद जो भी डार्क एरियाज हैं उन्हें चारकोल पेंसिल के साथ शेड करना है। हाँ, मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें चारकोल पाउडर अप्लाई करना नहीं आता, बट नो वरी, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। अब नेक में भी मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर का ही यूज करूँगा। अब चलो ड्रॉ करते हैं चेस्ट को। तो अब मैं बताता हूँ आपको चारकोल पाउडर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले ब्रश को चारकोल पर अप्लाई करना है। इसके बाद एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर पर बैलेंस करना है एंड देन उसको ड्राइंग पर अप्लाई करना है। बस मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो चारकोल की अमाउंट है उसको हमें कंट्रोल करना सीखना है। आफ्टर इट मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूंगा। वेल, इसी प्रोसेस का यूज करके चेस्ट कुछ ऐसी ड्रॉ हुई है। And also, don't forget to take the break in between the drawing. Now, let's do it again. आपको चारकोल पाउडर को बिल्कुल पेशेंस के साथ अप्लाई करना है। हाँ, मुझे पता है ये टेक्निक फास्ट ड्रॉ करने में हेल्प करेगी, बट अच्छे से टाइम आपको इसमें भी लगाना है। एंड अगर आप चाहो तो चारकोल अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड भी कर सकते हो बाय यूजिंग टिश्यू पेपर और कॉटन। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद शेडिंग करने में प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शेडिंग करने के 4 तरीके होते हैं। वैसे मुझे तो 4 ही तरीकों का पता है। अगर आपको इससे ज़्यादा का पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये 4 तरीके हैं: नॉर्मल शेडिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड सर्कुलिज्म। नॉर्मल शेडिंग में हम किसी भी डायरेक्शन में शेड कर सकते हैं, बस लाइंस के बीच में एक गैप नहीं आना चाहिए। हैचिंग के अंदर हम स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं शेडिंग करने के लिए। एंड क्रॉस हैचिंग में भी हम स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं बट मल्टीपल डायरेक्शन में। एंड सर्कुलिज्म में हमें सर्कुलर मोशन में शेडिंग करनी होती है। एंड हाँ, इसमें भी गैप्स को बिल्कुल मत आने देना। मैं शेडिंग करने के लिए 2 तरीकों का यूज करता हूँ, एक नॉर्मल शेडिंग एंड क्रॉस हैचिंग। सर्कुलिज्म का मैं बिल्कुल ना के बराबर ही यूज करता हूँ। अब बस हैंड्स को ड्रॉ करना है
एंड अपर बॉडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। तो अब चलो ड्राइंग को फर्दर कंप्लीट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स प्ले अनदर सॉन्ग। Now let me tell you about the benefits of this technique. First, it will help to achieve smooth base layer. हाँ, आप चारकोल पेंसिल का यूज करके एक स्मूथ बेस लेयर अचीव कर सकते हो। Second, it will save your time. If you use only graphite pencil to draw base layer in your drawing, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपने चारकोल पाउडर का यूज़ किया बेस लेयर के लिए, तो आपकी बेस लेयर स्मूथ तो होगी ही, साथ में आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। थर्ड, इट विल यूटिलाइज योर हार्ड चारकोल पेंसिल। हार्ड चारकोल पेंसिल जो कभी यूज ही नहीं होती, आप उसका यूज करके चारकोल पाउडर तैयार कर सकते हो। फोर्थ, हेल्पिंग इन अचीविंग मोर रियलिस्टिक रिजल्ट्स। नॉर्मली सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल यूज करने से रिजल्ट्स इतने रियलिस्टिक नहीं आते, लेकिन अगर आप चारकोल पाउडर से बेस लेयर लगाओगे तो रिजल्ट्स पहले से तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आएंगे। नाउ लेट्स कंप्लीट द होल ड्राइंग। मैं लेग्स एंड शूज़ में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले चारकोल पाउडर से बेस लेयर, उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल से डिटेलिंग, एंड देन उसके बाद जो भी डार्कर एरियाज है उनको कंप्लीट। एंड हाँ, लास्ट में फाइनल टचेस को ऐड करना बिल्कुल मत भूलना।